Guide will show you how to set up your FinUp account. Here are the topics we'll cover. Create your FinUp account. Connect your Mavi account. Redeem and activate your membership. Create your trading password. Set up your two-factor authentication, 2FA, and KYC. Let's get started. Step 1. Create your FinUp account. साथियों गुड मॉर्निंग, मैं रवीन खान आपका दोस्त और मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का इस प्रोग्राम में। आज का मेरा टॉपिक जुड़ा हुआ है फिनअप से। फिनअप जो कि मावी के साथ एक पार्टनरशिप हुई है। फिनअप एक ऐसा क्रिप्टो एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के आधार पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है। ऑटो ट्रेड के तरीके से हमें प्रॉफिट जनरेट करता है। तो इसके बारे में शॉर्टली कुछ इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, साथ में इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, कैसे रजिस्टर्ड करें, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कैसे इस पे फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, बिकॉज ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। क्रिप्टो से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हो सकते हैं। सो अपनी रिस्क पे आप डिसीजन लें। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिनअप जो कि एक एआई टूल बेस्ड एप्लीकेशन है जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। लेकिन इसको हम लोग सेफ क्यों माने? बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मार्केट में है। कंपटीशन के दौर में अगर हम फिनअप को देख रहे हैं तो क्या खास कारण रहे इसके पीछे, तो कुछ चीजें मैं खास तरीके से आपको बता दूं। इनके साथ पार्टनरशिप है जिग्नेली की, जो कि बाइनेंस का नंबर 1 लिंक ब्रोकर है, जो एपीआई को कनेक्ट करके और प्रॉफिट जनरेट करने का ऑप्शन हमें देता है। उसके साथ पार्टनरशिप है फिनअप की। तो नंबर 1 बाइनेंस लिंक ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप हुई है फिनअप की। और जो इसके ऊपर में बाइनेंस के ऊपर सेफू प्रोग्राम चलता है जो प्रोवाइड करता है जिग्नेली, जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फंड सुरक्षित है, सेफ हाथों में है। तो उसके लिए जो है जिग्नेली बाइनेंस सेफू प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने फंड को भी सिक्योर मान सकते हैं। इसके अलावा मिजारी, जो कि आप जानते हैं डाटा ड्राइवन सेंटर है, ट्रस्टेड फिनअप पार्टनर हो चुका है ये। मिजारी द बिगेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्रोवाइडर ऑफ क्रिप्टो रिसर्च। क्रिप्टो रिसर्च के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। क्रिप्टो के प्राइस को हमें दिखाता है, बहुत सारी चीजों को ये प्रोवाइड करता है। ये डायरेक्टली पार्टनर हो चुका है फिनअप के साथ। ये तीनों चीजें फिनअप से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से भरोसा किया जा सकता है फिनअप के ऊपर में। इसके अलावा यहाँ पे जो मावी ग्लोबल है, जो एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, जिसका टाई अप हुआ है या पार्टनरशिप हुआ है फिनअप के साथ, उसने फिनअप के लिए कुछ मेंबरशिप पैकेज रखे हैं। $100 से लेकर के $30,000 तक का मेंबरशिप प्रोग्राम बनाया है, जिसमें अगर हम मेंबरशिप ले लेते हैं तो हमें मौका मिल जाता है कि अब हम फिनअप के साथ में बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे अपने फंड को ट्रेड करा सकते हैं। हमें सिर्फ फंड रखना है, हमारे लिए ट्रेडिंग का काम फिनअप करेगा। फिनअप के लिए सहारा बनेगा जिग्नेली, उसके लिए सहारा बनेगा बाइनेंस सेफ, उसके लिए सहारा बनेगा मिजारी। ऐसे बहुत सारे डाटा जिनको एआई बेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के बेस पे रिसर्च करता है फिनअप। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप कंपाउंडिंग में रखते हैं अपने फंड को बाइनेंस के साथ में तो क्या हो सकता है। कुछ महीनों का, कुछ सालों का एक औसत यहाँ पे दिखाया गया है। कंपेयर मेंबरशिप पोटेंशियल। यहाँ पे स्टार्टर पैकेज वाला बंदा मान के चलिए $100 से उसने मेंबरशिप ली और $1,000 का उसने फंड रख दिया जो है बाइनेंस पे। तो जो है फिनअप के ऊपर में उसने रख दिया फंड। तो $1,000 का फंड हमने रख दिया। अभी $1,000 के ऊपर में ट्रेडिंग करेगा कौन? फिनअप। एआई टूल्स की मदद से, डाटा एनालिसिस की मदद से। तो हमें पता चला कि हो सकता है 1 महीने बाद हमारा 10% प्रॉफिट जनरेट हो जाए और हमारे पास टोटल फंड हो जाए 1100। हम इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर कंपाउंडिंग करते हैं तो क्या होता है, 2 महीने बाद ये 1210 तक हो सकता है, 3 महीने बाद ये 1331 हो सकता है, 4 महीने बाद ये 1464 हो सकता है, 5 महीने बाद ये 1610 हो सकता है, 6 महीने बाद ये 1771 हो सकता है, 7 महीने बाद ये 1948 हो सकता है। ऐसा अगर आप कंपाउंडिंग में रखें तो आप पाएंगे कि लगभग आप 5 साल में यानी 60 महीने में औसतन आप पाएंगे कि 2,76,801 से लेकर के 3,04,481 जो है ना यूएसडीटी आप टोटल अपने फंड को पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे औसत दिया हुआ है कि आप 59 महीने अगर अपने फंड को कंपाउंड करते हैं तो आप यहाँ पे करीबन $2,76,801 का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग अगर अपनाएं तो फिनअप हमें मदद करता है, क्योंकि फिनअप के पास एक एआई पावर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे बहुत बड़े डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके आधार पर ट्रेड करते हैं। पिछले 18 महीनों में इन्होंने इसको प्रूव भी कर दिया है। 18 महीने से लगातार ये इस चीज पे काम करके लोगों को प्रॉफिट जनरेट करते आ रहे हैं। टॉप एक्सपर्ट ट्रेडर्स के पास मौजूद है। साथ में मार्केट में जो करंट हिंट्स होती हैं या फिर मार्केट का जो इनसाइट्स होता है, जिसके आधार पर क्रिप्टो का उछाल डाउन एंड अप साइड में जो है मूवमेंट होता है, उसको भी अच्छे से रिसर्च करते हैं। और यहाँ पे मार्केट का ओवरव्यू बहुत अच्छे से
रियल टाइम ओवरव्यू के आधार पर ट्रेड करते हैं, देन हमें प्रॉफिट जनरेट होने के चांसेस होते हैं। सो फिनप पार्टनर्ड विद जिग्नेली प्रोटेक्टिंग योर फंड बाय बाइनेंस सेफू प्रोग्राम। फिनप की पार्टनरशिप जिग्नेली के साथ में है, जो कि फंड को बाइनेंस सेफू के द्वारा प्रोटेक्ट करता है। यानी जिग्नेली एक ऑफिशियल बाइनेंस ब्रोकर है और नंबर 1 ब्रोकर है बाइनेंस में। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर फिनप इसके साथ पार्टनर है, देन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भरोसा किया जा सकता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसी स्टेज पे जरूर है, लेकिन उनका लंबा भरोसा नहीं किया जा सकता। वहां पे इतनी लंबी कंपाउंडिंग अगर हम करें तो हो सकता है हमारे फंड का लॉस हो सकता है। स्ट्रेटेजी कैसी है, वो फंड को लॉस भी करा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्किंग विद टॉप पीपल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। क्योंकि ये जो जिग्नेली है अपने आप में अल्टीमेट ब्रोकर है। इनके जो सीईओ है मिस्टर बार्ट आर बोर्डेलो, इनका ये कहना है कि अगर आप बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं तो अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, विनिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और बाइनेंस जैसे एक्सचेंज की लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, तब आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। सो ये आज तक करते आ रहे हैं, इन चीजों को अच्छे से ये करते आ रहे हैं। सो व्हाट इज फिनप, मैंने बता दिया। फिनप इज द फर्स्ट क्रिप्टो सुपर एप्लीकेशन दैट ब्रिंग द ट्रेडिंग, प्रोजेक्शन, मार्केट इनसाइट्स अंडर वन रूफ। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें हमें मिलती हैं। हमें एआई के बेस पे ट्रेडिंग भी मिलती है, एजुकेशन मिलती है, मार्केट की इनसाइट्स मिलती है, सारी चीजें हमें मिलती हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। और इसके साथ अगर हम जुड़ते हैं तो भरोसेमंद ब्रोकर के साथ में अपने फंड को जोड़ता है और वहां से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करता है। सो ये एक एआई टूल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके साथ हम अपने फंड को जोड़ रहे हैं। व्हाट इज द बाइनेंस प्रो लिंक, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। सबसे खास क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, सबसे खास क्वेश्चन ये होता है कि मेरा फंड सेफ है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा यस थ्रू द पार्टनरशिप विद जिग्नेली। पार्टनरशिप के साथ जिग्नेली के साथ पार्टनरशिप होने से द नंबर 1 बाइनेंस लिंक पार्टनर होने की वजह से आपका फंड कहीं हद तक प्रोटेक्ट है, बिकॉज उसका खुद का प्रोग्राम है फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बाइनेंस सेफू, द सिक्योर एसेट फंड एंड द सेफली स्टोर ऑन ए सेजरेटेड बाइनेंस अकाउंट क्रिएटेड यूनिकली फॉर यू। आपके लिए आपका सेपरेट अकाउंट वो चलाता है, प्रोटेक्ट करता है उसको, और जब वो नंबर 1 ब्रोकर है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, जिसकी मदद से फिनप जो है लोगों के फंड को ट्रेड करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी चीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फिनप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर ये अच्छा ऑप्शन है, अगर हम अपने फंड को $1000 से और $3 लाख तक ले जाना चाहते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले फिनप के अंदर। तो कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों चलते हैं फिनप के साइन अप प्रोसेस पे। जब हम जान चुके हैं कि फिनप एक अच्छा सिस्टम है, देन अभी हमें फिनप के होम पेज पे आना है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो लोग रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। साइन अप करने से पहले 2 चीजें आपको बता दूं। आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड हैं तो जिस मेल आईडी से आप मावी ग्लोबल में रजिस्टर्ड है उसी मेल आईडी से आप यहाँ पे साइन अप करिए, या फिर अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जिस मेल आईडी से आप अभी साइन अप कर रहे हैं फिनप के अंदर, उसी मेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन मावी ग्लोबल में होना चाहिए। तो मैंने साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे लेके जाता है और यहाँ पे हमें हमारी मेल आईडी से रजिस्टर्ड होना है। तो मैंने मेरी मेल आईडी यहाँ पे डाली और मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे जनरेट किया। कोई भी एक पासवर्ड आप बना सकते हैं, कोई भी एक पासवर्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपको मिनिमम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 8 डिजिट का रखना है और जैसे ही आप मेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है और गेट स्टार्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे ओके इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, लेकिन अभी आपके पास एक कोड जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको एक वेरिफिकेशन कोड देना पड़ेगा आपकी मेल आईडी से। तो मैं मेरी मेल आईडी पे गया, वेरिफिकेशन कोड को मैंने देखा और यहाँ पे डाला 41। मुझे ये डालना है और कंटिन्यू करना है। मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया है। मेल आईडी चेंज भी कर सकते हो आप, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। यस, अब मुझे यहाँ पे मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है। एंटर योर फर्स्ट नेम, जैसे ये अकाउंट मेरे जिस नाम से है मैं उस नाम को यहाँ पे डाल सकता हूँ। आपको लास्ट नेम डालना है। कंट्री सेलेक्ट करनी है, आई एम फ्रॉम इंडिया। देन आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू कर देना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ में इसको हम लोग कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि आप मावी ग्लोबल को कनेक्ट कर रहे हैं। आपका ये जो कनेक्टिविटी है, आप जिस अकाउंट को एक बार जोड़ देंगे वही अकाउंट इसके साथ जुड़ा रहेगा। इन तीनों कंडीशंस को आपको क्लिक करना है। मैंने बता दिया आपका मावी ग्लोबल में जिस आईडी से रजिस्ट्रेशन है उसी आईडी से इसमें रजिस्ट्रेशन करिए, दोनों को आप जोड़िए। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तीनों ऑप्शंस को क्लिक करके मैंने इसको कनेक्ट किया। देन अभी ये मुझे लेके जाएगा लॉगिन प्रोसेस पे, मावी ग्लोबल के लॉगिन प्रोसेस पे ये मुझे लेके जाएगा, जहां पे मुझे पैकेज बाय करना है।
मेंबरशिप भी ले सकता हूं। यस, ये है मुझे मावी ग्लोबल के उस पे ले आया है, जहां पे मैं मेरी जो ऑलरेडी मेरे पास मावी ग्लोबल में आईडी है, रजिस्टर्ड आईडी है, उसको मैं यहां पे लॉगिन कर रहा हूं। इसका भी एक वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेल आईडी का वेरिफिकेशन लगाया। ये सेम टू सेम मावी ग्लोबल में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे अपने को प्रोसीड करना है। और ये सेंड कोड करेंगे तो मेरे पास मावी ग्लोबल का जो वेरिफिकेशन कोड है वो मेल आईडी पे जाएगा, और मैं वो देख लेता हूं एक बार। यस, आ गया है। देन मैं यहाँ पे उस कोड को डाल देता हूं। आपको मेल आईडी से वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालना है। और ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। ये अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे आपके मोबाइल में, इस तरीके से डैशबोर्ड होगा। तो इधर में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो आपको ट्रेडिंग हब पे जाना है। मैं ट्रेडिंग हब पे गया। ट्रेडिंग हब पे जाकर के मैं एक बार अपना एक अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं एक बेसिक पैकेज ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और मेरे पास क्लब बैलेंस भी है। आपके पास अगर नहीं है तो पे विद T3USD, जिनके पास ऑलरेडी क्लब बैलेंस है वो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो पे विद T3USD पे जाएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको पे विद T3USD पे जाना है। यहाँ पे यूएसडी सेलेक्ट करना है, ब्लॉकचेन सेलेक्ट करना है। जैसे आप यूएलसी, बीपी, कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पास में ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग हब पे गया, मैंने सेलेक्ट मेंबरशिप पे क्लिक किया। मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है तो मैं पे विद क्लब बैलेंस कहूंगा। जिनके पास नहीं होगा उनको दिखाई देगा, उनको पे विद यूएसडी होगा। तो यूएसडी का एड्रेस निकालना है, वो मैं कई बार बता चुका हूँ। तो पे विद मैं इस पे गया, मैंने इसको पेड किया और मैंने इसको सक्सेसफुली परचेज कर लिया। तो परचेजिंग होने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे मैंने इसको कर लिया है ना। अब मुझे ये थोड़ा सा टाइम दे सकता है से। अब मुझे इसके प्रोसेस को दोबारा देखना पड़ेगा। साइन इन करना है, सॉरी। अब मैं फिनअप के ऊपर दोबारा से रजिस्टर करता हूं। मैं कंटिन्यू करता हूं इसको। देखिए दोबारा मैंने फिनअप इस पे आकर के जब मेरा अकाउंट लॉगिन किया तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मेरा पैकेज एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट करना है इसको। ये स्टार्टर पैकेज मेरा एक्टिवेट हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये एक्टिवेट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस, मैंने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया। यानी मैंने पहले उसको परचेज किया, फिर मैं फिनअप पे आकर के मैंने आईडी को लॉगिन किया। जैसे मैं दोबारा उस आईडी में लॉगिन करता हूं जो ऑलरेडी फिनअप की मेंबरशिप से एक्टिवेटेड है, देन उसके बाद मेरे को ये पेज खुलेगा। और अब मैं अकाउंट डिटेल में क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल में क्लिक करना है इधर में। तो अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस डालना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये मेल आईडी वगैरह सब कुछ आ चुका है। इसको आप सबमिट चेंज कर सकते हैं। सबमिट कर दिया आपने, सक्सेस हो गया। अब आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट ए ट्रेडिंग पासवर्ड। आपको एक ट्रेडिंग पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसका मैं यहाँ पे कुछ भी आपको डाल सकता हूँ अपना ट्रेडिंग पासवर्ड। मैंने चलिए मैंने ये डाल दिया, और सेम टू सेम मेरे पास में यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। यही अपना ट्रेडिंग पासवर्ड है। और आप इसको कम से कम 8 अक्षरों का रखना है, कैपिटल, स्मॉल, @ जो संख्या वगैरह से जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये मैंने कर दिया है। और ये भी ट्रेडिंग पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे जो है ना 2FA सेटअप डालना है। 2FA सेटअप का मतलब आप समझते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर। तो यहाँ पे आप 2FA सेटअप पे जाएंगे। 2FA सेटअप पे जाकर के आपको ये एक वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा आपकी मेल आईडी से। जैसे आप 2FA पे क्लिक करेंगे, आपका एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी मेल आईडी पे। तो मेरी मेल आईडी पे इसका वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, और इसको मैं डाल देता हूं यहां पे। ये हो चुका है, कंटिन्यू किया है। और अभी यहाँ पे ये एक इसको ये मेरा एक वो आ चुका है, जिसको मैं अब इसको या तो ये नीचे जो कॉपी, इसको की को कॉपी कर सकते हैं आप, या फिर इसको सीधा गूगल ऑथेंटिकेटर में जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होता है आपका, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, इस ऐप में जाकर के आप जो है ना प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डालिए, डाउनलोड करिए, और उस पे जाकर के इसको आप जो है रिसर्च करिए, गूगल ऑथेंटिकेटर। इस तरह का एक एप्लीकेशन होता है जिसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद में प्लस का चिन्ह आता है, उस पे जाकर के आप जो है इसको प्लस के चिन्ह पे जाकर के आपको अगर बार कोड स्कैन करना है तो बार कोड इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर इस की को कॉपी करके पेस्ट करना है तो एंटर सेटअप की का ऑप्शन भी आता है वहां पे, लेकिन मैं अभी बार कोड से ही करना बेहतर समझता हूं। मैं इसको बार कोड को करता हूं, तो एक नया अकाउंट यहाँ पे
ओपन हो जाएगा ये फिनअप के नाम से। फिनअप के नाम से मेरा एक अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद में मैं जैसे इसको इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ 6 डिजिट कोड फ्रॉम ऐप, तो इसमें क्या होता है टाइम वेस्ट किया हुआ है, चक्कर चला। अभी नया चक्कर आपने को देखना है। जैसे ही नया ओटीपी यहाँ पे आता है उस ओटीपी को मैं डालूंगा। गूगल ऑथेंटिकेटर पे नया ओटीपी जनरेट होता रहता है हर 5-10 सेकंड में। तो मेरे पास नया आ चुका है, मैं उसको क्लिक करता हूँ 5-3-5, ये मैं इसको एनेबल करता हूं। ये कोड मैंने लेटेस्ट कोड जो है उसको आपको क्लिक करना है। आपका ये गूगल ऑथेंटिकेटर भी सेटअप हो चुका है, तो ये सक्सेसफुली हो गया है। ओके, इसको कंटिन्यू करना है। अभी ये ऑप्शन देगा आपको वेरीफाई योर अकाउंट, यानी आपको केवाईसी करनी है आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो केवाईसी का प्रोसेस आपको पता है। केवाईसी का प्रोसेस ये है कि सिंपली आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें सबमिट करनी होगी। तो वो मैं आपको दे सकता हूं इधर में। कंटिन्यू योर अकाउंट, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी होगी। आपके पास आपकी आईडी का कार्ड होगा। अब यहाँ पे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी आधार पर फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताएगा। जैसे मैं इंडिया से हूं तो अपनी कंट्री सिलेक्ट की। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे अपने को फिर से हमारी नेशनलिटी बतानी है। इंडियन सिटीजन है तो इंडियन सिटीजन करना है। नाम लगना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं कैपिटल में। ये दे देते हैं। यहाँ पे फिर हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो होता है वो डालना है। 18 साल से ऊपर का बंदे का ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए आप। मैंने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में ये एड्रेस मांग रहा है। ये थोड़ा सा आपको डाल लेना है। सिटी डाल देनी है अपनी और आपको कंटिन्यू कर देना है। ये सेव भी कर सकते हैं आप। अब हमें यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफिकेशन करना है। हमारा आधार कार्ड या कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपना रख करके वो कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है, यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को कंटिन्यू करना है। और हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट्स हाथ में रखना है, सेल्फी लेना है उस डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो स्पेस को ओपन कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है सर। इसमें थोड़ा ये टाइम ले सकता है क्योंकि केवाईसी का प्रोसेस बहुत लेंथी होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे करना है। आपका टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये सोल्व हो जाएगा। ये मुझे मेरे वेरिफिकेशन केट पे आ जाएगा। नोन, कंटिन्यू करना है। व्हाट इज योर कंट्री रेजिडेंस, आपको आपका इंडिया से है तो आपको आईडी कार्ड से आपको ये करना है। जैसे मैं आईडी कार्ड से मैं कर रहा हूं, आईडी कार्ड में अपना आधार कार्ड भी आ जाता है। नेक्स्ट करेंगे। वेटिंग फॉर कैमरा, अलाउ कर देता हूं कैमरे को अलाउ करना है। अभी मेरा सेल्फी आपके सामने आ चुका है इस तरीके से। यहाँ पे लिखा टेक ए फोटो फ्रंट साइड ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो आपके फोटो डॉक्यूमेंट्स का फ्रंट साइड आपको यहाँ पे देना है इस तरीके से। बाकी इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसको मैनुअली भी आप ले सकते हैं। अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स मैनुअली भी कर सकते हैं आप अपलोड फ्रंट और बैक दोनों ले सकते हैं। फ्रंट पे मैं गया, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, डेस्कटॉप पे मैं गया। यहाँ पे मेरी फाइल है, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता हूँ। मेरा फ्रंट ये है तो मैं फ्रंट को लूंगा, ओपन करूंगा और मैं सबमिट कर दूंगा। मेरा बैक में लेने के लिए मैं वापस जाऊंगा। मेरा ये वाला बैक साइड यही है ना, मेरा बैक साइड ये है। मैंने क्लिक किया और इसको कर दिया। अब मेरे दो बैक साइड दोनों फोटो आ चुके हैं। अब इसको नेक्स्ट करना। आप अपलोड भी कर सकते हैं और मोबाइल में है तो आप फोन से सेल्फी भी फोटो भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को निकाला है कहां से, मेरे
इससे पीसी में ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप जब मोबाइल से करें तो आपके फोन में या तो फोटो पहले से ले लें आप, या लाइव भी कर सकते हैं। मैंने लाइव करने की कोशिश की लेकिन वो हो गया। अभी लास्ट इसमें सेल्फी लेना है, तो आई एम रेडी पे क्लिक करना है। आई एम रेडी, तो मुझे एक सेल्फी इसको देनी पड़ेगी, तो मैं सेल्फी दे रहा हूं। बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा इस प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। ये स्मूथ हो जाएगा बिकॉज अभी स्टार्टिंग है। रिसेंटली ये वीडियोज आपको देखनी है और वीडियो को देखने के बाद अपने आप को शामिल करना है। ऑलरेडी बाइनेंस पे कैसे आपको अकाउंट बनाना है, क्योंकि आपको यूएसडीटी चाहिए, तो यूएसडीटी के लिए मैंने बाइनेंस का रजिस्ट्रेशन वीडियो बनाया हुआ है। उस पर आप कैसे डिजिटल रुपी का ऑप्शन ज्यादा आता है P2P में, तो वो कैसे कर सकते हैं उसका पूरा वीडियो डिटेल से दिया हुआ है, उनको भी जरूर देखें। वी आर वेटिंग फॉर कैमरा, क्योंकि ये सेल्फी देने के बाद में हमारी केवाईसी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ये सब करने के बाद में लास्ट अगले वीडियो पे चल सकते हैं। यस, ये सेल्फी का ऑप्शन आ गया है। स्टिल होल्ड, मूव योर हेड मूवमेंट, योर हेड इन सर्कल। आपका यहाँ पे चेहरा हिलाने के लिए बोल रहा है। यस, हमारा डाटा सबमिट हो चुका है। मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे डाटा सबमिट हो चुके हैं। इसको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद अब देखते हैं ये क्या पेज बोलता है हमारे सामने। ओह माय गॉड, अंडर रिव्यू एस्टिमेट कंप्लीट डेट। ये हमें एक डेट देता है इस टाइम तक की, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये डेट लेनी है। ठीक है, एस्टिमेट कंप्लेंशन डेट 26/6/2024, यानी कल तक का इसने टाइम लिया। अंडर रिव्यू में हमें रखा है, तो यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे दोबारा से एक बार मैं इस अकाउंट पे आना चाहूंगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पोर्टफोलियो, कैसे आपको अमाउंट सबमिट करना है। जब इस पे आ जाते हैं, जब आपका ये सब प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको यहाँ आना पोर्टफोलियो ट्रैकर। पोर्टफोलियो ट्रैकर पे आप आएंगे। पोर्टफोलियो ट्रैकर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिपॉजिट का। आपको पैसा कैसे डालना है मैं दोबारा समझा रहा हूँ। पोर्टफोलियो ट्रैकर पे क्लिक करना है इधर साइड में, ये वाला। फिर आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन देगा, ये कि वेरिफिकेशन आपका अगर हो गया है, देन आपको सीधा ये बारकोड देगा जिसपे आप पेमेंट डाल सकते हो। आपको ध्यान रहे BP20 ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो ट्रैकर पे आना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। वेरीफाई अगर आप हैं तो सीधा आपको यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन देगा, और क्लिक करने के बाद में आपको यूएसडीटी का बारकोड और एड्रेस दे देगा। वो एड्रेस जिग्नेली और बाइनेंस के द्वारा दिया जाएगा उनके अकाउंट में। हमें वो अमाउंट डालना है, हम 500, 1000 जितना भी अमाउंट डालना चाहे उसमें डाल सकते हैं। वो अमाउंट इस पे हमें दिखाई देगा, हमारा पूरा ETF ट्रैकर सब कुछ यहाँ पे हमें दिखाई देगा, सारी चीजें हमें दिखाई देगी। अभी हमारे पास फंड नहीं है, तो यहाँ पे अभी हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो देख भी सकते हैं हम लोग। ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना डॉलर, कितना वॉल्यूम यहाँ पे है, कि सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है सर। तो हम लोग ये कहेंगे आपसे कि आप इस पहले अपना वेरिफिकेशन करें केवाईसी वाला, उसके बाद में फिर आप डॉलर डालें। डॉलर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर डालने के लिए मैंने बता दिया ना, आपको यूएसडीटी का पूरा वो देखना है। यहाँ पे देखो डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया है, अभी डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना है। अब मेरा बार बार ये नोट नाउ पे क्लिक करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हो जाएगा तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके तुरंत यहाँ से एक यूएसडीटी का एड्रेस निकलता है, स्कैनर भी आता है, आप स्कैन करें या यूएसडीटी का एड्रेस को कॉपी करें, उस पे आप अमाउंट डालें, सीधा का सीधा वो अमाउंट यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। और उसके बाद में आपका फंड इनके कंट्रोल में है, ये उसको जो है कनेक्ट करके आपको प्रॉफिट जनरेट करने का ऑप्शन देंगे। उसको आप ओवरव्यू को ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप अपना ओवरव्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगी, और भी चीजें आपको गाइडेंस के तौर पर मिलेंगी। अभी मैंने बताया फिनअप क्या है, कैसे आप फिनअप के अंदर रजिस्ट्रेशन करें, कैसे फिनअप के अंदर केवाईसी करें, और मेरी अगर केवाईसी भी कंप्लीट हो जाती तो मैं आपको एक बता देता कैसे आप उस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना। इसी तरीके से ये सारी चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी, आपका प्यार दुलार मिलता रहे। तो आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें, अपने साथियों को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।